राजस्थान में नई सरकार ने तबादलों के दौर थोड़े देर से शुरू किए, मगर ऐसा लगा कि बड़े लंबे समय तक चले। और उसमें भी अगर राजसमंद की स्थिति परिस्थिति देखें तो यहाँ एक पद ऐसा भी है जिसको लेकर स्थिति बड़ी मज़ेदार, बड़ी रोचक बन गई। वो पद होता है अतिरिक्त जिला कलेक्टर का, क्योंकि इस पद पर जो एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया चली है, जहाँ एक आदेश आता है, फिर दूसरा आदेश आता है, फिर तीसरा आदेश आता है, और जब आज हम आचार संहिता की तरफ बढ़ चले हैं, जब माना जा रहा है कि ये तबादलों के दौर अब ख़त्म होने को है एक बार के लिए, तो हम पुनः वहीं पहुंच चुके हैं जहां से हम शुरू हुए थे। जी हाँ, वैसे तो जिस प्रकार के तबादलों की अलग अलग सूची आती रही है, राजसमंद में कई ऐसे अधिकारी आए जो पूर्व में यहाँ एक लंबा चौड़ा कार्यकाल बिता चुके हैं, राजसमंद से भलीभांति वो वाकिफ़ थे, और इस सरकार के आने के साथ ही वो एक बार पुनः राजसमंद की तरफ आ चले। मगर इसके साथ साथ एक पैटर्न यह भी देखने को मिला कि तबादलों की सूची आती है, कुछ समय के लिए वो अधिकारी आते हैं, फिर एक नई सूची आती है और अधिकारी को बदल दिया जाता है। तो ये एक स्थिति परिस्थिति भी लंबे समय तक चली। परंतु जो सबसे मज़ेदार मामला सामने आया, वो मामला अतिरिक्त जिला कलेक्टर को लेकर माना जा सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि जब प्रदेश में दिसंबर 2023 में नई सरकार का गठन होता है, उस वक्त जब कांग्रेस की विदाई और भारतीय जनता पार्टी के आगमन की एक वेला होती है, उस वेला में राजसमंद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर नरेश बुनकर पद स्थापित थे। उसके बाद एक लंबा इंतज़ार होता है सूचियों का, सूचियाँ आती है, सूचियों के माध्यम से ये जानकारी भी आती है कि अब इनको यहाँ से बदल दिया गया है, इनकी जगह पर राजेंद्र सिंह नए एडीएम के रूप में राजसमंद में आएंगे। राजेंद्र सिंह आते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं, एक छोटा सा कार्यकाल वो यहाँ पर बिताते हैं। उसके बाद एक नई सूची आती है, नई सूची ये बताती है कि अब राजेंद्र सिंह यहाँ से जा चुके हैं, और उनकी जगह एक राजसमंद का बहुत पुराना जुड़ा हुआ चेहरा, जिनसे राजसमंद भलीभांति वाकिफ़ है, जो राजसमंद को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ब्रजमोहन बेरवा, कोटा से उनको राजसमंद भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाइए और आप एडीएम की जिम्मेदारी निभाइए। जी हाँ, राजसमंद एडीएम की वो जिम्मेदारी जो आप सालों तक पूर्व में बड़ी बखूबी निभा चुके हैं। हालांकि ब्रजमोहन बेरवा यहाँ आते हैं, उसके बाद अलग अलग स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती है, पुराने समीकरण याद किए जाते हैं, और इस बीच जब लगने लगता है कि अब सारी स्थितियाँ सहज बन चुकी है, अब ये तबादलों के दौर थम चुके हैं, ये आखिरी बदलाव हो चुके हैं, इस बीच आचार संहिता लगने से मात्र एक दिन पहले एक और सूची आती है। कमाल की बात है कि उस सूची में सिर्फ 2 नाम होते हैं, दोनों ही नाम राजसमंद से जुड़े हुए होते हैं, एक एडीएम जाने वाले और एक एडीएम आने वाले, और जो आने वाले चेहरे हैं उनका नाम होता है नरेश बुनकर। इसीलिए मामला मज़ेदार है कि जो गतिविधियाँ पहली सूची से शुरू हुई, वो गतिविधियाँ आखिरी सूची तक आते आते पुनः वहीं जाकर थम गई। जिस चेहरे से शुरू किया था उसी चेहरे पर अब पुनः हम आकर रुक चुके हैं। तो ये बड़ा ही मज़ेदार दौर है। हालांकि नरेश बुनकर यहाँ एक कार्यकाल अच्छा खासा बिता चुके हैं, तो उम्मीद की जाती है कि पुनः पहले की भांति बड़ी सक्रिय और बड़ी उस मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ राजसमंद की समस्याओं से जूझते और उनके समाधान तक पहुँचते न दिखाई देंगे। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से भी उनका पुनः इस राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर में, इस राजसमंद जिले में उनका स्वागत है। मगर जो भी हो, सरकार ने तबादलों की सूचियों का जो एक श्रृंखलाबद्ध क्रम जारी किया, उस क्रम में ये एक पद ऐसा था जिसको लेकर मामला लास्ट तक रोमांचक बना रहा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।